हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने जो फॉल दिखाई और उसके बाद जो शानदार रिकवरी दिखाई है, उसके बाद मार्केट ने दिखा दिया है कि तुम हमारे ऊपर कुछ टैरिफ लगाओ या कुछ भी करो, हम अपनी चाल चलेंगे और जितनी ज़रूरत हमारे को तुम्हारी है उससे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारे को हमारी है। अब ये तुम कौन है, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा जब निफ्टी रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि जब निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देगा और उसके नीचे सस्टेन करेगा, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल या पुट बाइंग करेंगे। निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकडाउन तो दिया बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी रिकवरी दिखा रहा था और उसके बाद जब निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पर जब कन्फर्मेशन दिया था, तब हम यहाँ पर जाकर जंप करके कॉल बाइंग कर सकते थे और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता। इनफैक्ट अगर हमने यहाँ पर कॉल बाइंग करी होती तो जो आज की एक्सपायरी के प्रीमियम था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था और एक्सपोनेंशियली बढ़ा था, वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन हमने आज यहाँ पर सेकंड हाफ में कोई भी बाइंग नहीं करी थी। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया था मार्केट में। लेकिन 11 बजे के आसपास जब निफ्टी ने इस रेंज का पहली 15 मिनट की कैंडल के लो का ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन दिया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24450 का अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, आज की एक्सपायरी का नहीं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का पुट बाइंग कर रहा हूँ 131 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे करते हुए 131 रुपीज़ से 193 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 60 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मेरी बाइंग प्राइस क्या है और मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था और मैं अगर उस समय मार्केट में एक्टिव होता तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करते और हो सकता है वहाँ पर भी हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। बट एनीवेज हमारे को कल फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज फॉल आए लेकिन फिर निफ्टी वहाँ से रिकवरी दिखा ले। निफ्टी ने सेकंड हाफ में जो ये रिकवरी दिखाई है, उस रिकवरी से निफ्टी ने ये तो दिखा दिया कि तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओ या कुछ भी करो, हम अपनी चाल चलेंगे और जितनी ज़रूरत हमारे को तुम्हारी है उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारे को हमारी है। और हमारा देश इस समय ऐसी पोजीशन पे बैठा है कि दुनिया की सारी कंट्रीज हमसे जुड़ना चाहती हैं और हमारे को अपने साथ लेकर चलना चाहती हैं। 50% टैरिफ लगने के बाद भी जो मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, उससे मेरे को एक डायलॉग याद आता है कि आपको कोई और डायलॉग याद आता है या फिर ये किस मूवी का डायलॉग है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस साल आप सबका अप्रेजल, इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन हुआ होगा, जिस वजह से आपकी सैलरी बढ़ी होगी। और मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जो इंक्रीज सैलरी है या फिर जो बढ़ी हुई सैलरी है, उस सैलरी को उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट उनका रिटर्न मैक्सिमम हो सके। आपका पैसा आप कहीं भी लगाओ, लेकिन जो इंक्रीज सैलरी है उसको आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो सो दैट आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में शानदार रिकवरी दिखाई है, तो निफ्टी का जो हमारा आज का हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24635 के आसपास। और जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था 24538, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24635 एज अ रेजिस्टेंस और 24538 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में रिकवरी दिखा दी और उसके बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और अगली कैंडल जो 15 मिनट की हुई वो हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर बनाई या फिर इस पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर बनाई, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प रिकवरी आए, जिस वजह से हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। और कौन सी एक्सपायरी और किस स्ट्राइक प्राइस का बाई करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में ही शार्प फॉल दिखा दिया तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। बिकॉज जितने भी लोगों ने यहाँ पर निकल रिकवरी देख के कॉल बाय करके पुट बाय करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे, जैसे ही निफ्टी यहाँ पर फॉल दिखाएगा उनको यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू होगा, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से मार्केट में रिकवरी आ सकती है। अब इतना टैरिफ लगने के बाद भी जब मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, इसका मतलब मार्केट स्ट्रांग है और अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही है, जिस वजह से ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल इसी रेंज के बीच में बना दी और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल इसी पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में बनाई, तो हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। बट मैं वेट करूँगा निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं उनका भी,
वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे कल रिकवरी रह सकती है। आज रिलायंस ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई थी सेकेंड हाफ में, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ा और निफ्टी ने भी रिकवरी दिखाई। लेकिन जो आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, अगर निफ्टी उस रिकवरी को इग्नोर करता है और हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तब यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके गए होंगे कि टैरिफ लगने के बाद भी मार्केट ने रिकवरी दिखाई है तो ये फेक रिकवरी है, और जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, जिस वजह से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और निफ्टी में तुरंत रिकवरी आ जाएगी। अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में रिकवरी दिखा दी और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से एक और रिकवरी आ सकती है। उस केस में हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में कॉल बाइंग करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी इसलिए बिकॉज तब निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास कहीं ट्रेड कर रहा होगा। जब निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को 24,638 को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब हम यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है या फिर जो हमारा कल का सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, जैसे आज निफ्टी ने यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में हमारे आज के जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक नहीं कर पाया था और उसके बाद निफ्टी ने फॉल दिखाया था। अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग करेंगे, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट सेल करके बैठे होंगे, अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन करेगा तो उनको यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे, जिस वजह से वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट में उस समय फिर शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो निफ्टी का हमारा जो 24,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो निफ्टी का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। हो सकता है फिर निफ्टी इसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। वैसे 24,444 निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है, मतलब हमारा वीकली सपोर्ट है। तो हो सकता है निफ्टी 24,444 या फिर 24,400 के पास आकर कहीं क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हम इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और 24,800 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, हो सकता है निफ्टी उसको ब्रेक करे और उसके ऊपर कहीं जाकर क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी ने कल 24,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, टैरिफ हो गया, फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इन सब का आउटकम आ चुका है। अब मार्केट ने जो उसके बेसिस पर रिएक्ट करना था वो रिएक्ट कर चुकी है और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट इन सब चीज़ों को फैक्टर इन कर चुकी है। अब मार्केट अपनी नॉर्मल चाल चलेगी, तो हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प रिकवरी रहे। लेकिन पहली 15 मिनट की कैंडल को वेट कर लीजिएगा, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल बाय करके भी गए होंगे, जैसे ही उनको प्रॉफिट होगा अपनी थोड़ी सी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्लस जितने लोग कॉल सेल करके बैठे होंगे उनका भी यही हाल होगा। जैसे ही निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा उनको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, जिस वजह से अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा, जैसा मैं नॉर्मली डेली बेसिस पे कवर करता हूँ कि निफ्टी शुरू में कहाँ पर ओपन करता है और उसके आधे घंटे में किस तरह से बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।